नमस्ते साथियों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। साथियों, हम सभी राम नाम का जप भी करते हैं और श्रद्धा के साथ लिखते भी हैं। यूँ तो श्री राम जी का नाम जाने अनजाने में बोल ही लेते हैं हम और कई बार भक्ति से एक निश्चित संख्या में जप भी लेते हैं। परंतु जप के अतिरिक्त राम नाम का लेखन कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि राम नाम लिखते वक्त साधक की पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और मन ये सब कुछ गंभीर रूप से नाम लेखन में मगन हो जाते हैं। इसलिए जप से कहीं ज्यादा राम नाम लिखने को अर्थात नाम लेखन जप में 100% ज्यादा ऊर्जा समाहित होने लगती है। इस विषय पर मैंने अपने कई वीडियोस में विस्तृत जानकारी भी दी है, परंतु आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि यदि आप केवल मात्र संकल्प लेकर प्रतिदिन संध्या काल के उपरांत एक निश्चित समय में केवल और केवल 108 बार राम नाम लिखते हैं तो भगवान श्री राम के दर्शन आपको भी हो सकते हैं। है ना? कितने आश्चर्य वाली बात। परंतु इसमें सच्चाई है, पूरी तरह प्रमाणित और अनुभूत है। मैं इस विषय को कुछ विस्तारित करके बोलना चाहूँगी। यदि वे श्री राम भक्त जो भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें इस कलयुग में भी भगवान के दर्शन होकर ही रहेंगे। साधारणतया भक्ति की और भक्त की नाम लेखन जप प्रक्रिया से प्रभु श्री राम इतने अभिभूत होते हैं कि वे रह नहीं पाते और भक्त की पुकार सुनकर दर्शन देने आ ही जाते हैं। जिन्होंने भी इस विधि को अपनाया है उन्हें चाहे स्वप्न में या सम्मुख प्रभु के दर्शन हुए ही हैं। साधक की संकल्प शक्ति जितनी तीव्र और शक्तिशाली होगी उतना ही प्रबल आकर्षण की क्रिया कार्य करती है। अब यहाँ हम विधि पर थोड़ा ध्यान देंगे। इस विधि का आरंभ शुक्ल पक्ष के प्रतिपद अर्थात प्रथमा से आरंभ किया जाता है। इस दिन प्रभु के राम दरबार के सामने बैठकर हाथ में गंगा जल, श्वेत पुष्प, चावल, चंदन इत्यादि लेकर अपना नाम, पिता का नाम, अगर कोई विवाहित महिला है तो अपने पति का नाम, गोत्र, स्थान, तिथि, पक्ष इत्यादि बोलकर प्रभु के समक्ष पहले वचन देना पड़ता है कि मैं प्रतिदिन इतने बजे आपके नाम का लेखन 108 की संख्या में 7 महीने लिखा करूंगी या करूंगा। मेरी मनसा है कि इस अवधि के मध्य आप मुझे दर्शन दीजिए। फिर जल जमीन पर छोड़कर प्रणाम कर लें। आप प्रतिदिन एक ही समय में सूर्यास्त के बाद जब भी काम से निवृत्त हो जाएं, तब बहुत ही शांत भाव से एक एकांत कमरे में बैठकर या किसी मंदिर में बैठकर जहां आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, वहां बैठकर आप नाम लिखना आरंभ करें। मन में यह विचार करें, प्रभु आपका नाम लेखन जाप को बड़े प्रेम से निहार रहे हैं। यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि यदि आप जब यह नाम लेखन कार्य करते हैं उस समय में यदि कोई याचक आपके घर पर मांगने आ जाए, साधारणतया सायंकाल में कोई मांगने आता तो है नहीं, लेकिन यदा कदा फिर भी आ जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह साधारण सी बात नहीं है, जरूर कुछ न कुछ दैवीय कृपा है। अतः आप स्वयं न उठ सकें, यह स्वाभाविक है, आपको उठना नहीं है, लेकिन आप अपने घर वालों से यह बात कह के रखिएगा कि कुछ न कुछ उसे मदद जरूर कर दें या फिर थोड़ी अपेक्षा करने को कहें। आपका जब लेखन कार्य हो जाएगा फिर आप उठिए, उनसे मिलिए और जो वह कुछ भी अगर आपसे मदद लेने आए हैं तो उसका समाधान अवश्य करने का प्रयास कीजिए। अब मैं पुनः विधि पे आ जाती हूँ। जब भी आप यह लेखन कार्य करने बैठे कोशिश कीजिएगा कि एक धूप जला लें अर्थात वातावरण को सुगंधित कर लें। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु की उपस्थिति का आपको हर क्षण अनुभव होता रहे। इस बीच किसी से कोई बातचीत ना करें। 108 बार राम नाम लिखने के पश्चात
नोटबुक को माथे पर लगाकर प्रणाम करें। यहाँ कुछ विशिष्ट बातों का ख्याल रखना चाहिए कि इन महीनों में लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, निंदा, चुगली इत्यादि ना करें। संयमित एवं शांत जीवन जीने का प्रयास करना उत्तम होता है, क्योंकि हृदय जितना सरल और शांत होगा, प्रभु दर्शन कराने में आपका चित्त एवं आपके चारों ओर का वातावरण बहुत मदद करेगा। चूँकि यह मानव जीवन है, अतः संयोगवश या परीक्षावश सामने कई विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी ही, परंतु उसे जितना टाल जाए उतना ही अच्छा होता है। दूसरी बात यह भी है कि इन दिनों थोड़ा कम बोलना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए और प्रभु के नाम का तथा उनके श्रीमुख का चिंतन मनन हमेशा अनवरत मन ही मन करते रहना चाहिए। साधक अपनी आम जिंदगी अवश्य जिए, पर थोड़ा इन नियमों को मानकर चले तो यह तपस्या के ही लक्षण होते हैं। अर्थात जो बड़े बड़े जो साधक होते हैं, वो जो तपस्या इत्यादि करते हैं, यह उसी के बराबर ही समकक्ष हो जाएगा। और इस प्रकार यदि ठीक से नियम को पालन करते हुए प्रभु दर्शन हेतु प्रयास किया जाए तो साधक की मनोकामना पूर्ण करने में ये सारी परिस्थितियाँ बहुत मदद करती हैं। यहाँ एक और बात बता दूँ, उसको मैं नंबर वाइज बताना चाहूँगी ताकि समझने में सुविधा हो। नंबर 1, कुछ लोगों को इन 6-7 महीने के भीतर ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं और कुछ लोगों को 6-7 माह पूरा कंप्लीट होने के बाद। नंबर 2, प्रभु के दर्शन से पूर्व कुछ दिन उनके गणों के दर्शन होते हैं, जैसे हनुमान जी कभी सपने में आ जाते हैं, या राह चलते या किसी बगीचे या मंदिर के छत पर बंदरों का झुंड भी साधक को दिख जाते हैं। मेरी परिचित 2 महिलाओं को उनके घर के बगीचे में लंगूर के झुंड आकर भारी उत्पात मचाया था, उन्होंने मुझे बताया। पर मैंने पहले ही उन्हें बता दिया था कि उन्हें मारना नहीं, भगाना नहीं, बल्कि कुछ खाने को दे देना, पानी की बाल्टी रख देना। दूसरी एक महिला जिसका नाम मीता है, उन्होंने ब्रेड का पैकेट डाइनिंग हॉल में रखा था। वहीं से बंदर लंगूर ये लोग आए थे और अक्सर आते थे। वे उठाकर ब्रेड, केला वगैरह ले जाते थे। तो ये सब आपके साथ अर्थात साधक के साथ प्राय होता ही रहेगा। एक निश्चित समय तक होगा, उसके बाद वे अपने आप ही चले जाएंगे। कुछ लोग घबरा जाते हैं, पत्थर मारते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं। एक और महिला थी जो तो इतनी घबरा गई थी कि वो पत्थर मारना शुरू कर दी थी और उनके घर वाले चिल्लाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनके घर के चारों ओर बहुत बड़े बड़े फल के बगीचे थे, उनके खुद के ही थे। तो वो ये डर गए थे कि ये सब आ गए हैं बंदरों की झुंड, हमारे सारे फल खा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो चूँकि मैंने पहले से ही उनको बोल दिया था कि उन लोग चाहे जो भी करें, तुम उनको भगाना नहीं, खाने दो ना, क्या होता है। तो मंदिरों में जाते हो, पत्थर की मूर्तियों को पूजते हो, वहाँ मिठाइयाँ रखते हो, फल प्रसाद रखते हो और भगवान को ढूंढते हो, और ये लोग अगर तुम्हारे घर आकर थोड़ा फल वगैरह खा लेते हैं तो खाने दो ना, इतना तो समझना ही चाहिए। ये बात मेरे समझाने पर वो लोग फिर बंदरों को भगाना बंद कर दिए और 2-4 बार आना जाना वो लोग करते रहे और धीरे धीरे स्वतः ही चले गए। तो ये बात ख्याल रखना चाहिए कि इसी प्रकार थोड़े थोड़े दिनों में यह सब होता ही रहेगा। यह सब कुछ समझ लेना पड़ता है और सह भी लेना पड़ता है। फिर अचानक किसी को सपने में आकर प्रभु के दर्शन होते ही हैं। कभी वे मुस्कुरा कर चले जाते हैं तो कभी वे कुछ बात भी करते हैं, कभी हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और कुछ लोगों को अचानक आकर सहायता करके भी चले जाते हैं, जिसका एहसास उनके जाने के बाद होता है। ध्यान से सोचने पर पता चलता है यह प्रभु ही थे जो मेरी मदद करने आए थे, जिन्हें मैं तो पहचानता नहीं हूँ, जिसे मैंने कभी नहीं देखा पहले। आखिर वो क्यों आए थे मेरी इतने पैसों की मदद करके। यह घटना घट चुकी है। अगर मैं पूरा डिटेल्स में बताने जाऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, परंतु ये जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ये सारे हो चुके हैं, घट चुके हैं। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा शॉर्ट करके आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो लोग भगवान के प्रेम पिपासु हैं, अतः इतने दिनों में राम नाम लिखते लिखते और बोलते बोलते साधक का मन, हृदय बहुत सात्विक हो जाता है, तब कहीं प्रभु मिलने के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए राम नाम के द्वारा
चित्त शुद्ध हो जाने पर ही प्रभु जरूर दर्शन देते हैं। देखिए, ईश्वर जो है ना, सामने कभी नहीं आएंगे अपने वास्तविक रूप से, क्योंकि उनकी जो प्रकाश है, उनका जो तेज तत्व है, वह एक साधारण इंसान नहीं झेल सकता। इसलिए प्राय देखा गया है, वे सपने में आते हैं या तो फिर रूप बदलकर, वेश बदलकर आते ही हैं। ये नहीं कि नहीं आएंगे, आपने बुलाया है वो जरूर आएंगे। पहचानना आपको है, किस रूप में आए, कैसे आए, कैसे दर्शन दिए, समझना आपको है। वो आते ज़रूर हैं, और कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है उस समय कि आप थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इंसान समझ जाए तब तो वो पाँव पकड़ लेगा। लेकिन नहीं, उस समय ऐसा लगेगा कि एक साधारण आदमी है, परंतु उनके चले जाने के बाद लगता है कि सच में आज इस कलयुग में, जहाँ अपना कोई नहीं होता, जहाँ अपने पराये हो रहे हैं, वहाँ पर ये कौन अनजान आदमी आके मेरी मदद कर गया। ये सारी बातें सच हैं। मैं फिर कभी आप लोगों को और भी विस्तृत से सब घटनाएं बताऊंगी। आज बस इतना ही। आप अगर चाहें तो अवश्य लिखिए, विश्वास कीजिए, दर्शन होते ही हैं। यह कलयुग ही तो है, जहाँ प्रभु सरलता से ही, उनके नाम पुकारने से ही, नाम लेखन जप करने से ही दर्शन देते हैं। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।